शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 10/8/26 की बाप दादा की साकार मुरली। मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो, इस देह को भूलते जाओ। प्रश्न है, देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, पहला पॉइंट, उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। दूसरी पॉइंट, वे कभी एक दो की खामियां को वर्णन नहीं करेंगे। तीसरी पॉइंट, वे बहुत बहुत सुखदाई होंगे। चौथी पॉइंट, उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेंगे। पांचवी पॉइंट, कभी मतभेद में नहीं आएंगे। छठी पॉइंट, तुम आत्मा भाई भाई है, इस स्मृति से गुणग्राही होगे, उन्हें सबके गुण ही दिखाई देंगे। वे खुद भी गुणवान होंगे और दूसरों को भी गुणवान बनाएंगे। सातवीं पॉइंट, उन्हें एक बाप के सिवा और कोई याद नहीं आएगा। ओम शांति। ऊंचे से ऊंचा बेहद के बाप के सम्मुख तुम सब बच्चे बैठे हो। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो, ज्ञान रत्नों से झोली भरने, कमाई करने। बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी की याद नहीं करना। उनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते, हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं, मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना। परंतु बाप के संग में भी ऐसे देखता हूँ। बाप के साथ रहता तो हूँ ना, उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जैसे कि मैं ही यह करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ, देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बाप और बच्चे जैसे एक हो जाते हैं तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदाई बनो। आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं। अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ, सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है। इस दुनिया से जैसे मर गए, कहते भी हो आप मोए मर गई दुनिया। यहाँ तुमको जीते जी मरना है। शरीर का भान उड़ते रहो, एकांत में बैठो, अभ्यास करते रहो। सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। बहुत उकीर से बाप को याद करो, बाबा बस अभी हम आपकी गोद में आए कि आए। बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो, इसको कहा जाता है एकांत। बाप को याद करते करते यह शरीर रूपी चमड़ी छूट जाए। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? बाबा कहते, जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। यह पुराना शरीर कुछ ना कुछ कर्म भोग भी चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करे।
यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे उसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। भक्ति मार्ग में गाते हैं, मुझे पलकों में छिपा लो। प्रीत चीज को नूरे रतन प्राण प्यारा कहते हैं। यह बात तो बहुत प्रिय है, परंतु गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में छिपाते ही हैं। पलके कोई या आंखें नहीं, यह तो बुद्धि की बात है। मोस्ट विलवेट निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट विलवेट बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते। कितना मीठा बाबा है, कितना निरअहंकारी बन। तुम बच्चों की सेवा करते हैं तो तुम बच्चों को भी इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण वह प्यार दो में नहीं रहता। एक दो की खामियां ही निकलती रहती है। फलाना ऐसा है, वह यह करता है। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसकी खामियां नहीं निकालते थे। आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही आत्मा, अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सदा सुखदाई बनो। देह अभिमान में आने से दुखदाई बने तो तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई, लाइफ भी छोटी हो गई। अब फिर बाप आया है तुम्हें सतो प्रधान बनाकर सदा सुखदाई बनाने। तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी, मतभेद निकलता जाएगा। यह पक्का याद रहे, हम भाई भाई हैं। आत्मा भाई भाई को देखने से सदैव गुण ही दिखाई पड़ेंगे। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। अब गुणों को छोड़ गुणों को धारण करो। किसी किसी की ग्लानि नहीं करो। कोई कोई में ऐसी खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते। वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामियां होने के कारण कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल पड़ता है। सतो प्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। अपने आप को देखो, हम कितना मीठा बने हैं। हमारा बाप के साथ कितना लव है। बाप से लव ऐसा हो जो एकदम चटक रहे। बाबा, आप हमको कितना ऊंच समझदार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे अंदर में बाप की महिमा कर गदगद होना चाहिए। रूहानी खुशी में रहना चाहिए। गाते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। बाप के मिलने मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम पर तुम बच्चों को 21 जन्म के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है। फिर कोई को किसी बात की चिंता नहीं रहती। अभी कितनी चिंताएं हैं, इसलिए उनका असर शरीर पर भी आता है। तुमको तो कोई बात की चिंता नहीं। या खुशी की खुराक
तुम एक दो को खिलाते रहो। एक दो की यह जबरदस्त खातिरी करनी है। ऐसी खातिरी मनुष्य मनुष्य की कर नहीं सकते। तुम बाप की श्रीमत पर यह खातिरी करते हो। खुश खैरात भी यह है, किसको बाप का परिचय देना। यह ज्ञान और योग का फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है। मन मना भाव मध्याजीत भाव, बस दो वंश की यह खुराक है। मोस्ट विल्वेट बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कोई कम बात थोड़ी ही है। यह दो वचन ही नामी ग्रामी हैं। इन दो वचनों से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। तो तुम बच्चों को इन बातों का सुमिरन कर हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट। यह गायन भी अभी का है। जितना हो सके एक दो को यह रूहानी खुराक पहुंचाओ। एक दो की उन्नति करो। टाइम वेस्ट ना करो। बड़े धीरज से, गंभीर से, समझ से बाप को याद करो। अपने जीवन हीरे हीरे जैसा बनाओ। मीठे बच्चे, बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें घपलत नहीं करनी चाहिए। बाप का संदेश सभी को पहुंचाना है। बाप का मैसेज सभी को मिलना तो है ना। मैसेज बहुत सहज है। सिर्फ बोलो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कर्मेंद्रियों से मनसा वाचा कर्मणा कोई भी बुरा कर्म नहीं करो। एक दिन तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। तुम्हारा नाम वाला होता जाएगा। सब समझेंगे यह अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रहे हैं। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। यह ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बढ़ता जाएगा। प्रजा बनती रहेगी। सेंटर बहुत वृद्धि को पाएंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव-गांव में होगी। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे जिसमें अनेक मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसे बनते रहेंगे। तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है। कहाँ किसी बेचारे के पैर खिसक ना जाएं। जितने जास्ती सेंटर होंगे उतना जास्ती आकर जी दान पाएंगे। जब आप बच्चों का प्रभाव निकलेगा तो बहुत बुलाएंगे कि यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनाने का राजयोग सिखाओ। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर आबू में पधारे हैं। तुम बच्चे देख रहे हो कि इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रूल हैं। अब यह सभी रूल खत्म होने हैं। इसकी तुम्हें कोई भी फिक्रात करनी है। तुम सबको सुनाओ कि इसकी परवाह नहीं करो। अब यह पुरानी दुनिया गई कि गई। इसमें मोह नहीं रखना। अगर मोह होगा, हृदय शुद्ध नहीं होगा तो अपार खुशी भी नहीं रहेगी। बच्चों को अतः ज्ञान का धन का खजाना मिलता रहता है तो अपार खुशी होनी चाहिए। जितना हृदय शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएंगे। योग की स्थिति से ही हृदय शुद्ध बनता है। तुम बच्चों को योगी बना, बनाने का भी शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देह अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं।
इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप समान निरअहंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है। अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़े धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। वरदान है, आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। आसक्ति को अनासक्ति में परिवर्तन करने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए आसक्तियों को अनासक्ति में बदली करो। अपनी देह में, संबंधों में, कोई भी पदार्थ में यदि कहाँ भी आसक्ति है तो माया भी आ सकती है और शक्ति रूप नहीं बन सकते। इसलिए पहले अनासक्ति बनो, तब माया के विघ्नों का सामना कर सकेंगे। विघ्नों के आने पर चिल्लाना व घबराने की बजाय शक्ति रूप धारण कर लो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। स्लोगन है, रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। रहम निस्वार्थ और लगाव मुक्त हो, स्वार्थ वाला नहीं। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। यह व्यर्थ संकल्प अपवित्रता के संस्कार, शूद्र के संस्कार व स्वरूप है। ऐसा अनुभव हो कि यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं लेकिन शूद्रपन के हैं, उनको मेरा समझाते हो और माया के वश होकर परेशान होते हो। अच्छा, ओम शांति।